हेलो दोस्तों, वेलकम टू वे ऑफ इंजीनियरिंग। आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को स्टडी करना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी। तो जहाँ पे मैंने लिखा है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आर टी एच आर थेवेनिन आर एल के इक्वल है। ये एक सर्किट है जो थेवेनिन थ्योरम का भी यही सर्किट है। एक्चुअली जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम थेवेनिन थ्योरम से रिलेट करता है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है वी थेवेनिन, एक रेजिस्टेंस है आर थेवेनिन और एक आर एल है जो लोड रेजिस्टेंस है, वेरिएबल लोड कोई भी हो सकता है उसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आर टी एच को आर एल के इक्वल रखना होता है। इसके बाद मेरे पास जो है वी टी एच मौजूद है, आर टी एच मौजूद है। यहाँ से मैं अगर आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं ओहम्स लॉ के ज़रिए इजीली आई की वैल्यू फाउंड आउट कर सकता हूँ। आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। यहाँ पे आर दो है तो मैंने दोनों सीरीज़ में है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, आर टी एच प्लस आर एल। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को स्टडी कर रहे हैं हम, तो इसमें जो है आर टी एच आर एल के इक्वल होता है। तो मैंने आर एल की जगह आर टी एच पुट कर दिया, तो मेरे पास आर टी एच प्लस आर टी एच टू आर थेवेनिन आ गया। तो मेरे पास आई की जो वैल्यू आई वो है आई इज इक्वल टू वी टी एच डिवाइडेड बाई टू आर टी एच। नेक्स्ट हमने जो है पावर निकालनी है, पावर का फार्मूला निकालना है। पावर हमें पता है, पावर का जो सिंपल फार्मूला है वो है आई स्क्वेयर आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। हम आई स्क्वेयर की जगह आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली आई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वी का जो है स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि आई का स्क्वेयर है, वी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू आर का स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर फोर हो जाएगा और आर टी एच का स्क्वेयर आ जाएगा। इसके साथ एक आर टी एच मल्टीप्लाई हो रहा है जो पावर के फार्मूले से आया है। वो आर टी एच ये आर टी एच स्क्वेयर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा वो पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर टी एच डिवाइडेड बाई फोर आर टी एच। ये हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को स्टडी कर लिया। इसके बाद मैं आपको इसकी एक एग्जांपल सोल्व करके दिखाता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम इसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल व्हेन मैक्सिमम पावर इज़ डिलीवर्ड। तो आर एल मेरे पास ये मौजूद है सर्किट के अंदर, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक 30 वोल्ट का एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, एक 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। हमने इस आर एल की वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने जो है आर टी एच को फाइंड आउट करना है और वी टी एच को फाइंड आउट करना है। क्योंकि मेरे पास जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में इस सर्किट के मुताबिक आर थेवेनिन इज इक्वल टू आर एल। इसका मतलब हम आर थेवेनिन निकाल लेंगे तो आर एल खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो मैं जो है आर टी एच आर थेवेनिन को सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है। ये सर्किट जो है इसमें मैंने जो है लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। वो क्यों किया उसकी जगह, क्योंकि हमने इसके अक्रॉस ही वी थेवेनिन निकालना है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, इसे उतार दिया। अब हमने इस सर्किट को सोल्व करना है वी थेवेनिन के लिए, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है हमने। तो हम इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हम इस पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, या फिर मैश करंट एनालिसिस या नोडल एनालिसिस से। मैंने इसको मैश करंट एनालिसिस से सोल्व किया। यहाँ पे दो मैशेज मेरे पास बन गई, यहाँ पे I1 और ये I2। मैश वन में के वी एल लगाएंगे तो मेरे पास -10 I1 प्लस 30 इज इक्वल टू 30 इंटू I1 माइनस I2, क्योंकि ये 30 ओम की ये रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट शेयर हो रहा है I1 और I2। तो यहाँ पे 30 इंटू I1 माइनस I2। इसके बाद मैंने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया, मेरे पास ये एक फ़ाइनल इक्वेशन आ गई। मैश टू में भी हम इसी तरह के वी एल लगाएंगे, 50 प्लस 30 I1 माइनस I2, क्योंकि करंट इज़ शेयरिंग, और इज़ इक्वल टू 20 I2 आ जाएगा। इसकी फ़ाइनल इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। इसके बाद हमें इसको खुद ब खुद सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको कैलकुलेटर से इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैंने अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लेना है। इसमें सबसे पहले मैंने मोड को प्रेस करना है और इक्वेशन वाली जो इक्वेशन वाला जो नंबर है वो 5 है, तो मैंने 5 को प्रेस कर देना। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो फर्स्ट वाले से मिल रही है, तो मैं 1 प्रेस कर दूँगा। तो मेरे पास एक इस तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी। इसमें मैं अपनी वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो मेरे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। इस I1 और I2 की वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी ये वैल्यू, लेकिन हमने इसको फाइंड आउट किया। क्यों? क्योंकि हमें वी थेवेनिन की ज़रूरत है। तो मैंने वी थेवेनिन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले I1 I2 फाइंड आउट कर लिया। अब वी थेवेनिन को फाइंड आउट करने के लिए, वी थेवेनिन की इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इतने सर्किट के हिस्से को बिल्कुल अलहदा कर दूंगा और ये जो बाकी सर्किट का हिस्सा बच गया है यहाँ पे मैं KVL लगाऊंगा सिर्फ इस इतने हिस्से पे।
यहाँ पे मैं KVL लगाऊंगा तो मेरे पास -10I1 + 30 -VTH। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास VThevenin आ गया। I1 की वैल्यू जो इक्वेशन के अंदर है वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है, मैं वो I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा। I1 की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास VThevenin आ गया 2.73 वोल्ट। मेरे पास VThevenin आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, RThevenin RTH निकालना है। उसके लिए मुझे एक अलहदा दोबारा सर्किट बनाना पड़ेगा, सॉरी। RThevenin के लिए हमने क्या करना होता है, जब भी RThevenin निकालना होता है तो उसमें हमें जो वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं उनको शॉर्ट कर देना होता है, और जो करंट सोर्स लगे होते हैं सर्किट के अंदर उसे ओपन कर देना होता है। तो यहाँ पे मेरे जो सर्किट है, हमें जो प्रॉब्लम मिली है इसमें सिर्फ दो वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स कहीं नहीं है। तो हम इन दोनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। मैंने इनको शॉर्ट कर दिया और इसके बाद कुछ इस तरह का मेरे पास सर्किट आ गया। मैंने यहाँ पर RThevenin की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मेरे पास तीन रजिस्टर्स है, एक 30 ओम की, 20 ओम की और एक 10 ओम की। अब जो है 30 ओम, 20 ओम, 10 ओम तीनों आपस में पैरेलल में है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेंगे, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं पहले 30 और 20 को सोल्व करूंगा पैरेलल में। तो पैरेलल में हम सोल्व करने के लिए प्रोडक्ट ओवर सम रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे 30 × 20 डिवाइडेड बाय 30 + 20, तो मेरे पास 12 ओम आ गया। इसका मतलब इन दोनों को सोल्व करके मेरे पास एक रजिस्टेंस आ गया जिसकी वैल्यू है 12 ओम, और 12 ओम जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम के साथ भी पैरेलल में। हम इन दोनों को दोबारा जो है 12 ओम और 10 ओम को प्रोडक्ट ओवर सम रूल से सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो है RTH की वैल्यू 5.454 ओम आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारे पास RTH की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या चाहिए था, हमें RL चाहिए था। फाइंड द वैल्यू ऑफ RL व्हेन मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड। व्हेन मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड RThevenin इज इक्वल टू RL। इसका मतलब जो RThevenin की वैल्यू आई है वही RL की है। तो मेरे पास लोड की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है 5.454। इसके अलावा ये हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। लेकिन कई बार जो है पेपर में एक दो क्वेश्चन और इसके साथ पूछ लिए जाते हैं, वो ये है कि फाइंड IL एंड पावर मैक्सिमम, कि IL की वैल्यू निकालने और पावर मैक्सिमम भी निकालने। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपने जो है वो थेवेनिन वाला जो सर्किट था मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में, ये वाला थेवेनिन वाला सर्किट बना लेना इस तरह, और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपके पास सब वैल्यू इस टाइम मौजूद होंगी। VThevenin की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 2.73, RThevenin की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली 5.454, और R लोड की वैल्यू जो है 5.454 जो कि इक्वल है RThevenin के। इसके बाद मेरे पास फार्मूला है आई इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई 2 RTH। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो VThevenin की वैल्यू मेरे पास 2.73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू RTH 5.45। इसको मैं जब सोल्व करूँगा तो मेरे पास आई लोड की वैल्यू 0.25 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने पावर मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। पावर मैक्सिमम के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो V²/4RTH है। तो V² की वैल्यू 2.73 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5.45। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास पावर मैक्सिमम जो है 0.3416 वाट, ये वाट में आएगी क्योंकि पावर हम वाट में मेजर करते हैं। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का आंसर हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस प्रेजेंटेशन की समझ लग गई होगी और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम समझ लग गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मीट इन द नेक्स्ट वन।